हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, लास्ट के जो प्रीवियस लेक्चर थे उस पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो कैलकुलस है उस पे हम लोग बेसिकली डिफरेंशियल कैलकुलस के बारे में बात कर रहे हैं। कैलकुलस का जो पहला पार्ट है, एक पार्ट डिफरेंशियल कैलकुलस आता है, दूसरा पार्ट जो है वो इंटीग्रल कैलकुलस आता है, ठीक। और एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक। एक क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, वो एक अलग पार्ट है। उसमें भले हम डिफरेंशिएशन का यूज़ करते हैं, उसमें डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन दोनों का यूज़ करते हैं, ठीक है। आईएफ या इंटीग्रेटिव फैक्टर वगैरह निकालते हैं, कोफिशिएंट फैक्टर निकालते हैं। डिफरेंशियल कैलकुलस भी है और इंटीग्रल कैलकुलस भी है, ठीक। तो दोनों के बारे में हम लोग बात करेंगे। फिलहाल इस जीआईसी के लेक्चरर में इंटीग्रल वाला पार्ट तो नहीं है। इंटीग्रल इक्वेशन का वो हो सकता है कि और थोड़ा सा नेट जेआरएफ वगैरह में आता है। अगर उसका थोड़ा सा क्या है कि एक माइनर पार्ट भी है, तो कभी भी अगर ऐसी बात होगी तो हम लोग उस पर भी चर्चा करेंगे। फिलहाल अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग डिफरेंशियल कैलकुलस के मतलब डिफरेंशियल कैलकुलस में लास्ट के जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के साथ साथ थोड़ा सा मैक्सिमा और मिनिमा के बारे में भी डिस्कस किया हुआ था। आज क्या करेंगे हम लोग, कुछ क्वेश्चन हैं जो मैक्सिमा और मिनिमा के हैं जिनको हम लोग आज सॉल्व करेंगे। उसके अलावा हम लोग क्या करेंगे कि डिफरेंशिएशन ऑफ टू वेरिएबल्स के बारे में भी बात करेंगे। ओके, यहाँ पे जो आज का जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन ये है कि फॉर एक्स the maximum value of maximum value of 1/√2 और ब्रैकेट में sin x माइनस cos x। ओके, ये जो फंक्शन है इसको हम लोग फंक्शन कंसिडर कर लेंगे fx। ओके, इस फंक्शन की हमें क्या फाइंड आउट करनी है, x के लिए इसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर हमने इसको फंक्शन कंसिडर किया हुआ है तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसकी फाइंड आउट करेंगे इसका फर्स्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव f डैश x। ओके, तो f डैश x निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये एज ए कांस्टेंट रहेगा, अंदर साइन का cos x हो जाएगा और cos का माइनस माइनस प्लस, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cos का साइन x, क्योंकि cos का माइनस साइन होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ओके, ये हो जाएगा। अब यहां से फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा के लिए, फॉर मैक्सिमा ऑब्लिक मिनिमा के लिए होता क्या है, f डैश एक्स जो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव होता है उसको हम लोग जीरो के इक्वल कर देते हैं। फिर वहां से क्या करते हैं, हम x की वैल्यू को इवेलुएट करते हैं, ठीक है। तो इसको जब जीरो करेंगे तो ये वाला कांस्टेंट पूरा पूरा जीरो हो जाएगा, तो ये आएगा कितना, cos x एंड प्लस साइन x इज इक्वल टू जीरो। ओके, तो यहां से हमें मिलेगा क्या, साइन x इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स। ओके, तो यहां से मिलेगा हमें tan x इज इक्वल टू -1 मिलेगा। एक tan की ये वैल्यू होती है इस तरीके से, ये क्या है, tan 45। tan 45 की वैल्यू क्या होती है, वो होती है 1 होती है, ठीक। ये क्या होती है, इसकी वैल्यू 1 फॉर tan। जस्ट इसके इधर अपोजिट में है तो इधर की जो वैल्यू आएगी पूरी पूरी, यहां से यहां तक वैल्यू पूरी कितनी हो जाएगी, 135 हो जाएगी। ओके, तो ये क्या है, 3π/4 है। ये क्या है, पाई प्लस, अगर इसको हम इस तरीके से पाई माइनस में, यानी कहने मतलब ये क्या है, इसको अगर हम लोग इतने पार्ट को अगर घटा देंगे पाई में, पाई माइनस π/4, तो कितना आ जाएगा, ये 3π/4 आ जाएगा। और इसकी वैल्यू जो होती है वो निगेटिव होती है। तो यहां से कहने मतलब है कि जो x की जो वैल्यू आएगी 3π/4 आएगी। ओके, इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब क्या करना है, इसकी हमें मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहां से इसको अगर हम लोग फिर से
इसकी वैल्यू अगर हम लोग एफ डबल डैश एक्स निकालेंगे यानी सेकेंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये कांस्टेंट है, इसकी जो वैल्यू होगी कितनी होगी, ये हो जाएगा माइनस का साइन एक्स और ये हो जाएगा प्लस का कॉस एक्स। जैसे इसकी वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा माइनस का 1/4 1/√2 और ये क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगी वैल्यू 1/√2। तो कहने मतलब ये है यहाँ से जो वैल्यू निकल करके आएगी, ठीक, अगर हम लोग यहाँ पे इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं x की वैल्यू को, जो इसका यानी कि सेकेंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव जो आएगा वो क्या होगा, वो होगा निगेटिव वैल्यू आएगा। फॉर ऑल x के लिए इसकी जो वैल्यू होगी वो निगेटिव आएगी। तो जब निगेटिव आएगी तो हमें क्या करना है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू इस पॉइंट पे फाइंड आउट करना है, ठीक। तो ये जो फंक्शन लिखा है तो यहाँ से हम लोग करेंगे क्या, एफ मैक्स वैल्यू कितने पे, 3π/4 पे, x यहाँ से लिख लेंगे एफ मैक्स। तो जो इसका मतलब लिखने का मतलब ये है कि एफ मैक्सिमम वैल्यू, ओके। तो यहाँ से 1/√2 जो लिखा हुआ है, ठीक। और इसके अलावा इस पे जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इस पे अगर हम लोग वैल्यू अगर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो जो इसकी वैल्यू आएगी, अगर हम लोग यहाँ पे इसकी वैल्यू को अगर हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे तो जो इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, वो कितनी आएगी, ये हो जाएगी साइन यानी कि साइन 3π/4 की वैल्यू और कॉस 3π/4 की वैल्यू। तो साइन 3π/4 की वैल्यू 1/√2 आएगी और कॉस 3π/4 की वैल्यू कितनी आएगी, वो माइनस में आएगी। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ओके, ये √2। तो यहाँ से इसकी वैल्यू 2√2 हो जाएगी यानी 2/√2 और इनटू में क्या हो जाएगा √2। तो जो इसकी वैल्यू यानी √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसकी वैल्यू यानी कि नीचे भी 2 हो जाएगा। तो इसकी जो वैल्यू आएगी, जो मैक्सिमम वैल्यू, दिख रहा है नहीं दिख रहा, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो 1 आएगी, ओके। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। क्वेश्चन ये है कि द मिनिमम वैल्यू ऑफ, एक मॉड में फंक्शन है या वैल्यू लिखी हुई है x² - 3x n + 1 इज, यानी कहने मतलब है इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी। तो क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको हम क्या करेंगे, y कंसीडर कर लेंगे, y = x² - 3x n+, ओके, ये इस तरीके से। तो यहाँ से जो dy/dx होगा वो क्या होगा, 2x - 3, इसको 0 के इक्वल कर देंगे। तो यहाँ से जो x की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, 3/2 आ जाएगी, ठीक। ये क्या है, 3/2 आ जाएगी। अब यहीं से कंफर्मेशन है कि जो इसकी जो वैल्यू आएगी, जो d2/ds2, अगर यहाँ से d2/ds यानी कि सेकेंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं तो कितना आएगा, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 2 जो है वो >0 है। तो क्या है, ऑब्वियसली यहाँ से हमें मिनिमम वैल्यू मिलेगी इस पॉइंट पे, ओके। तो यहाँ से जो मिनिमम वैल्यू निकालेंगे, मिनिमम वैल्यू कितना आएगा, मॉड के अंदर x की जगह पे 3/2 पुटअप कर देंगे, इसका होल स्क्वायर माइनस का 3 और ये प्लस का 1, ओके। तो मॉड के अंदर है, सारी वैल्यू पॉजिटिव आएंगी। तो ये कितना हो जाएगा, 9/4 माइनस का कितना हो जाएगा, 9/2 और ये प्लस का 1, ओके। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ से सॉल्व करने मतलब ये है कि जो वैल्यू इसकी आएगी इधर कर देते हैं मॉड के अंदर। तो 9/4 जो एलसीएम हम 4 ले लेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 9 यानी 9 × 2 = 18/4 और ये क्या हो जाएगा, 4/4। अब देखो 9 × 4 = 13 हो गया और 13 - 18/4 मॉड के अंदर। तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5/4 आएगा मॉड के अंदर। तो मॉड से जब बाहर निकालेंगे तो क्या होगा, मॉड में जितनी भी निगेटिव वैल्यूज़ होती हैं वो भी क्या होती है, पॉजिटिव होती हैं। ये इसका आंसर आ जाएगा। आई होप ये बात समझ में आई होगी। एक सिंपल कैलकुलेशन है, ठीक, क्या है, एक सिंपल कैलकुलेशन है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन क्या है नोट कर लीजिए, द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 250 अपॉन एक्स, क्या है 250 अपॉन एक्स हैज मिनिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू व्हाट। ओके, ये क्वेश्चन है, कह रहा है कि इसकी मिनिमम वैल्यू किस x की किस वैल्यू पे इसकी मिनिमम वैल्यू होगी। कह रहा है कि मिनिमम वैल्यू, ठीक, ये खुद कह रहा है मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम, यानी किसी भी पॉइंट पे अगर इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू होती या मैक्सिमम वैल्यू होती तो खुद वहां पे क्या करता कि ये खुद बताता वहां पे। तो यहाँ पे फंक्शन क्या है, अगर फंक्शन की अगर हम लोग बात करेंगे तो जो फंक्शन है यहाँ पे वो क्या है, फंक्शन है एक्स स्क्वायर 250 अपॉन एक्स। ओके, ये क्या है, ये यहाँ पे फंक्शन है, ठीक। अब यहाँ पे फंक्शन के लिए मिनिमम यानी सबसे पहले तो यहाँ पे हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, इसका हम लोग फर्स्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो कितना होगा, यहां से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x, ओके, एंड प्लस 250 क्या है, कांस्टेंट है। अब 1 अपॉन एक्स का जो डिफरेंशिएशन होगा वो क्या होगा, माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होगा, ठीक। फॉर मैक्सिमम मिनिमा के लिए क्या करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 करते हैं। बात समझ में आई। तो ये निगेटिव है, उधर जाएगा तो यहाँ से फिलहाल कितना हो जाएगा, अगर हम लोग यहाँ से ये भी देखें कि 2 से 2 कैंसिल आउट अगर करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा कितना 125 और 0 के इक्वल हो गया। तो फिलहाल यहाँ से क्या होगा, x अगर हम लोग निकालेंगे यहाँ से आगे इसको कैलकुलेट करेंगे तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 125 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक। अब इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब हो जाएगा और क्या हो जाएगा 125 हो जाएगा। बात समझ में आई। तो कहने मतलब ये है कि जो यहाँ से x की जो वैल्यू आएगी वो क्यूब रूट ऑफ 125, दैट मीन्स जो x की जो वैल्यू यहाँ से आएगी वो 5 होगी, ठीक। जो x की जो वैल्यू यहाँ से निकल करके आएगी वो क्या होगी, x इज इक्वल टू 5 होगी, ठीक। बात समझ में आई। अब यहाँ से x इज इक्वल टू 5 होगी और कहने मतलब है कि यहाँ पे इस पॉइंट पे अगर हम लोग इसका सेकेंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव अगर फाइंड आउट करें तो कहने मतलब आंसर तो हमारा क्या है, जो x की जो वैल्यू निकालनी थी वो क्या है 5 है। अब यहाँ से इसी पॉइंट पे अगर हम लोग इसका सेकेंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव निकालेंगे 5 पे तो जो इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, ग्रेटर देन 0 होगी, ठीक। जब ग्रेटर देन 0 होगी इसका मतलब क्या है कि ये जो फंक्शन है इस x इज इक्वल टू 5 पे क्या है, मिनिमम है। क्या है, x इज इक्वल टू 5 पे क्या है, मिनिमम है। ओके, तो फिलहाल प्लान तो हमारा यानी कि थोड़ा सा आगे और कराने था, लेकिन थोड़ा सा एक इमरजेंसी है, इसलिए इस लेक्चर को आज एक मिनी लेक्चर बना करके इसको वाइंड अप करते हैं। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे थोड़ा सा कुछ एक लेक्चर और लेंगे जिस पे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। उसके बाद एक लेक्चर के तुरंत बाद हम लोग क्या करेंगे, टॉपिक थोड़ा सा चेंज कर देंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग, जिससे कि थोड़ा सा सिलेबस मैक्सिमम से मैक्सिमम कंप्लीट हो सके, ठीक। तो आई होप ये बात आप लोगों को समझ में आई होगी कि जो आज के जो क्वेश्चन थे वो आप लोगों को समझ में आए हुए होंगे। किसी भी क्वेश्चन पे अगर कोई भी प्रॉब्लम अगर होती है तो आप लोग क्या कीजिएगा, जो भी डाउट है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बिंदास।